हेलो एवरीवन, दिस इज ईशान एंड वेलकम टू जीरो कैंपस। आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ परसेंटेज चैप्टर से, जो कि बहुत ट्रिकी है और मैं शॉर्टकट पहले बताऊंगा, फिर आज मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि वो कैसे होगा। चलो तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि अगर जैसे कि आप एम्प्लॉयड है तो आपका सैलरी एक मंथ बढ़ा दिया जाए और फिर दूसरे मंथ घटा दिया जाए तो क्या चेंज आएगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अगर आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि मैं आपका पॉकेट मनी एक मंथ के लिए बढ़ा देता हूँ, दूसरे मंथ के लिए घटा देता हूँ, और फिर वो जो पॉकेट मनी होगा वो रेगुलर चलेगा, तो आपके पॉकेट मनी में क्या चेंज आएगा? क्या सोच रहे हैं आप? नो चेंज, राइट? लेकिन चेंज आएगा और आप लॉस में चले जाओगे। अगर आपके पेरेंट्स का परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छा है तो वो आपके साथ चाहे तो ये कर सकते हैं और आप लॉस में चले जाओगे। देखो कैसे। अगर बोला जाए कि 50% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, और 50% घटा दिया जाए, तो आप सोच रहे हो कि नो चेंज है ना, ठीक है, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। सोच रहे हैं कि 50 बढ़ गया 50 घट गया, क्या दिक्कत है, एक मंथ के लिए तो बढ़ ही रहा है। आपके माइंड में आएगा कि पेरेंट्स बोल रहे हैं चलो ठीक है, एक मंथ के लिए तो मेरा 50% बढ़ रहा है, लेकिन आपको जो बाकी का सारा मंथ मिलेगा ना वो 75 करके मिलेगा, मतलब 25% लॉस में जाएगा। देखो कैसे। इसका पहले मैंने आपको क्या कहा, पहले मैं ट्रिक बता रहा हूं। इसका कितना हुआ, जो भी 2 बार दिया हुआ है, जो भी इसका रूल क्या है, जो भी 2 बार दिया हुआ है उसको लिखना है। यहां क्या है, 50 है ना, 50 लिखे, 50 का स्क्वायर किए डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 2500 बाई 100। ये 0000 कटा, आपको कितना का लॉस होगा हमेशा, 25%, और हमेशा यहां नेगेटिव होगा, ठीक है। ये परसेंटेज में आंसर आएगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो आपको याद रखना है कि इस तरह के चीजों में आपको ऑलवेज लॉस होगा, ऑलवेज। तो इस तरह का डील कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ मत करना, और अगर आप सैलरीड हो तो अपने एम्प्लॉयर के साथ कभी मत करना, ठीक है। अब जो मैं दूसरा कुछ, लेकिन अगर मैंने क्या कहा, दूसरा क्वेश्चन बनाने से पहले मैं बोलूंगा इसका मैं बेसिक बता देता हूं ये हो कैसे रहा है। जैसे एक और इसी के टाइप का मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। अगर आपका पॉकेट मनी 10% बढ़ा दिया जाए पहले मंथ, मान लो कि आपका पॉकेट मनी था 100, मैंने कहा 10% बढ़ा दो, तो इसका 10% कितना होता है, 10 बढ़ा दो, 110 हो गया। अब मैं बोलूंगा कि इसका 10% घटा दो, इसका 10% कितना होता है, 110 का 11, ठीक है, एक जीरो हटा दो, 11 इसमें से घटा दो तो कितना हो गया, ये 110 माइनस 11 99। अब देखो आपका, अब आपको ऑलवेज मिलेगा 99। तो अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि चलो एक मंथ बढ़ा लो, आपके माइंड में आ रहा अरे ये तो 110 मिल रहा है मुझको, ठीक है, ये तो मुझको 110 मिल रहा है फिर 99, लेकिन आप तो देखो ऑलवेज लॉस में जा रहे हो। आपको अगर बहुत दिनों तक ये मिलेगा तो आप लॉस में जा रहे हो। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये जो वैल्यू है यहां से यहां कितना हुआ, ये लॉस हुआ, इसको कैसे निकालेंगे। ये क्या बोला गया, 10% एक बार बढ़ रहा है और दूसरे बार 10%, ये 10% है, ठीक है, बढ़ गया, और ये 10% घट गया, ये 10% है, मतलब 110 का 10% 11। तो इसका मैंने क्या कहा कि जो परसेंटेज दिया रहेगा उसको अंदर लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 100, और ऑलवेज नेगेटिव। तो 10 का स्क्वायर 100 बाई 100 नेगेटिव, और जो आंसर आने वाला है वो परसेंटेज में, ठीक है। तो 100 कट हो गया 1 से, आपका आंसर आ गया -1%। आपको ऑलवेज 1% लॉस में जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन। हाँ, इसका मैंने आपको बेसिक बता दिया, ठीक है, ये है आपका बेसिक। अब जो मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, चलो पहले मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपके पास, आपके पॉकेट में मेरे से 25% ज्यादा पैसा है तो मेरे पास आपसे कितना परसेंट कम है? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो, कितना? 25%। आप क्या सोच रहे हो कि 25% अगर आपके पास ज्यादा है तो मेरे पास 25% ही कम होगा ना, जितना ज्यादा है उतना ही कम होगा। लेकिन नहीं, क्या होता है कि जब बहुत दिन हो जाता है ये क्वेश्चन किए हुए, या आप कभी नहीं किए हो ये क्वेश्चन, तो जनरली माइंड में यही आंसर आता है कि 25%, लेकिन इसका आंसर कुछ और होगा, ठीक है। चलिए करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। वो कब होता ना, जो मैं बोल रहा हूं कि जब रुपीज करते, आपके पास 25 रुपीज अगर पॉकेट में ज्यादा है तो मेरे पास 25 रुपीज कम है, ठीक है। अगर आपके पास डिफरेंस होता ना रुपीज का, जैसे कि मान लो मेरे पास 100 रुपीज है, तो आपके पास अगर 125 रुपया है तो मेरे पास
100 रुपया है, मतलब 25 रुपये का डिफरेंस तो वही रहेगा। तो माइंड में पहला बार यही आता है कि अच्छा 25 रुपीज़ का डिफरेंस आपके पास है तो मेरे पास भी वही होगा, अगर आपके पास 125 तो मेरे पास 100। लेकिन परसेंटेज में कुछ अलग होता है, ठीक है। तो इसको बनाने का सबसे शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूं कि मैंने क्या कहा, 25% ज़्यादा है, तो जो एक क्वेश्चन दिया मैंने 25%, 25 लिखे 25 और नीचे 100 प्लस 25 इंटू 100, ये आ गया आंसर, ठीक है। 25/125 इंटू 100, इसको मैं कट करूंगा, 25 5 जा 25 1 जा 5 2 जा 10, आंसर आ गया 20। मतलब क्या निकला, पहले बार हम सोच रहे थे 25% होगा, लेकिन आंसर होगा 20%, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन। अब इसको मैं बताऊं कैसे। मान लो एक आदमी ए है और दूसरा पर्सन बी है, एक के पास 100 रुपीज है तो इससे 25% ज्यादा है इसके पास, तो इसका 25% कितना होता है सभी को पता है, 100 का कुछ भी परसेंट बोलो तो वही होता है, 25% मतलब 25 ही होगा। तो 100 प्लस 25 125। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं ना, इस बार मैंने बेस लिया था 100 को, तो उसका 25% निकाले। अब क्या बोल रहा है कि इससे कितना परसेंट कम है, तो इस बार मैं बेस लूंगा 125 को। तो बेस मतलब कि चेंज बाय बेस, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो डेल्टा बाय बेस इंटू 100, ये है इसका फॉर्मूला, इंटू 100। या चेंज की जगह आप ये भी लिख सकते हैं डिफरेंस बाय बेस, बेस आप किसको मान रहे हो, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो वही है 25, लेकिन बेस बदल गया है, लास्ट टाइम बेस 100 था, अब बेस 125 है, इंटू 100, 25 5 जा 5 20 जा, ये है इसका बेसिक, ठीक है, ये है इसका बेसिक और वो है ट्रिक। कभी भी आपसे पूछा जाए, अगर इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कि मान लो आपके पास 20% कम है तो मेरे पास कितना परसेंट ज्यादा है, तो वहां सब कुछ वही होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास 20%, मैंने सिर्फ एक ही फिगर दिया 20, तो 20/100 माइनस 20, ठीक है, जो ऊपर वही नीचे, इंटू 100, तो कितना हो गया ये 20/80 इंटू 100, 24 जा 425 जा। देखो आंसर आ गया, वेरीफाई हो गया। आपके पास जब 25% ज्यादा था तो मेरे पास 20% कम था, अब आपके पास 20% अगर कम है तो मेरे पास 25% ज्यादा है, ठीक है, करेक्ट, क्लियर है ये टॉपिक। ये हुआ शॉर्टकट, ये बेसिक, ठीक है। आप उसको समझ लो अच्छे से वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। थैंक यू।